ये देखिए जेसीबी का मुंह घुमाया जा रहा है सामने फोर्स की तरफ। सरकार कुछ भी कर ले, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। ये बताइए कितने जेसीबी ऐसे हैं? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पूरा का पूरा जो है वो इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी तरीके से नींदें हराम कर देंगे, नींदें हराम। दिल्ली की तरफ जो है वो जेसीबी का मुंह किया गया है। अब तक तमाम लोग सवाल ये पूछ रहे थे कि किसान दिल्ली आखिर कैसे जाएंगे, किसानों की तैयारी क्या है और सामने जो ये फोर्स है उसको कैसे ये मात देते हुए दिल्ली पहुंच पाएंगे। तो किसानों ने अपनी तैयारी एक दिन पहले बता दी है। कल दिल्ली 11 बजे का वक्त होगा जब ये लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर दिखाऊं आपको कि ये देखिए ये छोटा सा केबिन बनाया गया है ताकि किसी भी तरह के आंसू गैस या फिर रबर बुलेट हो, चाहे तमाम तरह की जो चीज़ें हो जिसका पुलिस प्रशासन इस्तेमाल करेगी उसको रोकने के लिए, उसका असर ख़त्म करने के लिए ये केबिन बनाया गया है। और छोटे छोटे इसमें जगह है ताकि वहाँ से किसान देख सके और ड्राइव कर सके इस पूरे जेसीबी को। नीचे अभी फ़िलहाल जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर रखकर इस जेसीबी को लाया गया है, लेकिन ये देखिए जिस तरीके से खेतों में इसको चलाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, उस जेसीबी के ऊपर ये पूरा 3 शेड लगाकर अब इसको तैयार किया गया है। तो ये देखिए तैयारी कितनी बड़ी है किसानों की और कैसे दिल्ली जाएंगे इसकी जो तस्वीर है अब धीरे धीरे साफ होने लगी है कि कैसे आखिरकार दिल्ली जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक का जो मसला था इन किसानों ने सॉल्व कर दिया है। आंसू गैस का असर इसके अंदर नहीं होगा, ना बुलेट रबर का असर इसके अंदर होगा और ना ही किसी भी तरह के कील कांटे का असर इसके अंदर होने वाला है। तो काफ़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर से कि किसान दिल्ली कैसे जाएंगे उसका एक जवाब है जो इन किसानों ने दिया है एक दिन पहले। और सामने पुलिस प्रशासन है, उनके ठीक सामने ही जेसीबी लाकर रख दिया है, उनको बता दिया है कि हम दिल्ली कैसे जाने वाले हैं। कल की तैयारी आप लोगों की पूरी है? बिल्कुल पूरी है जी, आपके सामने ही है। ये देख लीजिए, अब सरकार जैसी जुबान चाहती है वैसे उनको जवाब देंगे ना। ये जो केबिन बनाया है इससे पूरी आंसू गैस का गोला हो, चाहे जो वहाँ से बुलेट रबर है उस सबका तो कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं कर सकते। अब वो आप खुद देखिएगा कल को क्या होगा। क्या पता सरकार इससे बड़ी कुछ तैयारी करे। चलो वो क्या, उससे क्या हो जाएगा फिर? हम कौन सा रुक जाएंगे दिल्ली जाने से? हमें अब कोई नहीं रोक सकता। 5 दौर की हमने मीटिंग देखी है, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अगर उसमें नतीजा निकलता तो किसान घर वापस चले जाते। अब वापस क्यों जाएंगे हम? एक ये बोलते हैं कि देश में संविधान है। अगर देश में संविधान है तो ये क्या है फिर? संविधान कहाँ पे है? जैसे आप लोग इतनी बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को रोकने के लिए भी तो कुछ वो करेंगे ना। सर हम पंजाबी हैं, हम मरने से नहीं डरते। हम अगर हमें मौत का डर होता ना तो हम यहाँ आते ही नहीं। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हम जाके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे सरकार की एक बात समझ नहीं आती, वो कहती है हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। अब आप रिपोर्टर हैं, आप पूरे देश भर में कवरिंग करते हैं, ये संविधान लग रहा है आपको कहीं तरफ से? आंसू गैस के गोले जैसे हम आतंकवादी हैं या हम टेररिस्ट हैं? हम किसान ही है ना, हम अपने हक मांग रहे हैं। अगर अपने हक मांगना गुनाह है तो हम गुनाह कर रहे हैं और हम करेंगे। अगर इनको हमारे हक गुनाह लग रहे हैं ना तो हम गुनाह करेंगे और करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार कुछ भी कर ले, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। हम पिछले 13 तारीख से हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन 13 तारीख से सरकार ने अब यहाँ पे हमारे किसानों के अपने इंटरव्यू लिए होंगे। किसी की उंगली कट गई, किसी का हाथ कट गया, 2-3 किसान शहीद हो गए। अब ये बताइए ये कौन सा संविधान है? ये बताइए, आपने आंसू गोले का इंतजाम कर लिया, बुलेट रबर का इंतजाम कर लिया, लेकिन जो पानी का प्रेशर जो होगा उसका क्या इंतजाम है इसमें? जब बम नहीं रोक सकेंगे तो पानी क्या कर लेगा वहाँ पे? जब बम भी नहीं में रोक सकेगा तो पानी क्या कर लेगा? नहीं, बताया ऐसे जा रहा है जिस तरीके से पानी का कलर चेंज है कि हो सकता है वो केमिकल वाला पानी हो। सर जब आंसू गैस के गोले फेंके थे ना इन्होंने तो हमारी आंखें जल गई थी, लेकिन हम फिर भी भागे नहीं यहाँ से। तो पानी से क्या हो जाएगा फिर? पानी की भी जलन सह लेंगे ना हम, हमें उस पानी से क्या होगा फिर? लेकिन आप लोग ये बताइए, अब मैं नेशनल मीडिया पे देखता हूँ कि नेशनल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि ये पंजाब के आतंकवादी हैं। अब आप यहाँ पे कवरिंग कर रहे हैं, आपको कोई आतंकवादी दिखा है यहाँ पे? हम तो लंगर चला रहे हैं, अपने किसानों के साथ खड़े हैं।
हमारे लोग यहाँ पे अपने हक मांग रहे हैं। अपने हक मांगना बताइए कहाँ का आतंकवाद है? अच्छा, ये बताइए कि जैसे सरकार यह है यहाँ से दिल्ली तक की तैयारी है और फिर रोकने के लिए वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली जाएंगे इतनी संख्या में तो पूरा दिल्ली ब्लॉक हो जाएगा। तो आप अपने किसानों की जो नुकसान है, जान का भी नुकसान हो सकता है, तो सब कुछ के लिए तैयार है? तो सर हमें कोई शौक नहीं है दिल्ली जाने का। हमारी मांगे मान लीजिए हम यहीं से चले जाएंगे वापस। मांगे तो मानिए ना आप बोल देते हैं कि नहीं जी हम नहीं मानेंगे। अभी इन्होंने बोला कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम कुछ बताया इन्होंने कि एमएसपी पे कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ये नौकरी है या ये रेलवे की नौकरी चल रही है? ये केबिन थोड़ा सा खुला है और एक बार जरा बीच से दिखाइए कि बीच में ये इस तरह का होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो पूरा लेयर चढ़ाया गया है, जो टीन का लेयर है इसको चढ़ाया गया है ताकि कितना बड़ा आंसू गैस का गोला हो, चाहे कितना बड़ा छर्रे वाले बुलेट हो, चाहे कुछ भी हो, सभी चीज़ों को का तोड़ निकाला जा सके। जरा बीच से दिखाइए जरा आप देखिए अंदर जो है वो जो ड्राइव करेगा, जो चलाएगा वो बैठ पाएगा, वो अंदर बैठ पाएगा। आप दिखाइए ज़रा पास से, देखिए वहाँ से वो अंदर की तरफ जो है वो बैठकर वो वहाँ से ड्राइव कर सकता है। तो वो पूरा का पूरा जो है वो इंतज़ाम किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी प्रशासन अपना आजमा ले उसको किया जा सके। देखिए पूरा का पूरा खोल दिया गया, ये इस तरह का है और उसके ऊपर पूरा लेयर चढ़ाया गया है, एक पूरा परत चढ़ाया गया है। अब हम सरकार को सरकार के तरीके से जवाब देंगे। सरकार को पता लगेगा कि किसान ने हाथों में चूड़ियां नहीं डाली हैं। अब ये सरकार सोच ले को नीचे उतार रहे हैं, जाने देना चाहती है कि इस तरीके से जाने देना चाहती है, या तो वो हमें शांतमय तरीके से जाने दे जो हमारा अधिकार है। संविधान में लिखा है कि आप अपना शांतमय तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन सरकार ने अब तक कोई भी ऐसा शांतमय तरीका हमें अपनाने नहीं दिया। हम शांतमय तरीके से आगे गए, उन्होंने हमारे पे गोलियां दागी, उन्होंने हम पे आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन अब सरकार को सरकार के तरीके से ही जवाब देंगे हम। ये रहा सरकार का जवाब। अब किसान जो जत्थेबंदियां हमारी, ये देखिए किस तरीके से जेसीबी घुमाया गया है, बॉर्डर की तरफ अब जेसीबी का मुंह किया गया है। ये देखिए जेसीबी लेकर तैयार है तमाम किसान और इसको अब नीचे शायद उतारा जाएगा। तो सरकार को बताएंगे कि लड़ाई क्या होती है। अब वो सरकार फैसला कर ले कि वो हमें प्यार से जाने देना चाहती है कि लड़ाई से। ये हमारी सरकार तो प्यार से ही चाहती है। सरकार अगर प्यार से चाहती तो 5 दौर की जो मीटिंग हुई है उसमें कोई ना कोई हल निकल जाता। अब आप भी मीडिया वाले हो, आप रोज कवरिंग करते हो, आपके सामने हल निकला है कोई? अगर तो हल निकला है तो हमें बता दीजिए, हम वापिस चले जाएंगे। हल ना निकलने के कारण हमें ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। ये देखिए जेसीबी का मुंह घुमाया जा रहा है सामने फोर्स की तरफ। देखिए सामने फोर्स है और दिल्ली की तरफ जो है वो जेसीबी का मुंह किया गया है और यहाँ से अब जो है वो तमाम किसान जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कल सुबह, लेकिन उससे पहले अब जेसीबी को नीचे उतारा गया है। तो जेसीबी ले आए? हाँ कल पूरी तैयारी है। अच्छा, पूरी तैयारी है। फुल कोई ढिल नहीं होनी रही। कितनी जेसीबी है? ये कोई पता नहीं, बहुत आ जाएंगे जेसीबी। खट्टर छोटा सा ऊपर केबिन में बना दिया, सारा कुछ बम्बा बारा से कुछ नहीं होना। सवेरे तोड़ के हटन के जोश इन्ना है। अच्छा सब तोड़ देंगे 11 बजे को। सब कुछ हाँ पूरा जोश है, पूरा जोश है नौजवानों च। खट्टर सरकार ने मोदी सरकार ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ नींदें हराम कर देंगे, नींदें हराम। 18 घंटे बाकी हैं बीच में, सुधर सकता तो सुधर जाए, नहीं कल 11 बजे उनकी धौन के ऊपर गोड्डा रखेंगे। इतनी बड़ी तैयारी है, आइडिया किसानों ने कैसे लगाया? हमारा अपना दिमाग है, अपना दिमाग है सबका। हम उनके तरह चावल थोड़ी खाते हैं। हम रोटी जहाँ हमारे अन्न खाता है वो हम अन्न हमारा जाता तब वो जीता हो। हिम्मत है तो हाथ आके देखे ना आगे आके। तो ये बताइए कितने जेसीबी ऐसे हैं? बहुत ज्यादा है, बहुत है, बहुत ज्यादा है। कितनी रोक लेगा? हाँ, हर पंजाब हर घर में है, क्या करेगा? अच्छा ये बताइए कि अभी जो ये जेसीबी है इसके अलावा और क्या तैयारी हो सकती है? हमारी तो शुरू से तैयारी है, हमारे तो हाथ ही बहुत है इसके लिए, हाथ ही बहुत है, हमको मशीनरी की भी जरूरत नहीं है, हाथ ही बहुत है हमारे। तो ये देखो हमारे नौजवान देखो खड़े सब। लेकिन जो दिल्ली सरकार ने फोर्स की कंपनियां बुलाई हैं, बताया जा रहा है 100 कंपनियां बुलाई हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए बुलाई है, हमारे नहीं बुलाई। अपने डर के लिए बुला रखी है उन्होंने, अपने डर है उनको, हमको कोई डर नहीं। कल सरकार
सरकार ने बातचीत की आप लोगों से, उन्होंने कहा कुछ मुद्दों पे, आगू है हमारे प्रधान जी, जैसे बोलेंगे हम वैसे करेंगे। उन्होंने कल 11 बजे का बोला है, कल 11 बजे के आपके नेताओं ने बोला है 11 बजे दिल्ली जाएंगे। कितने और इस तरीके की तैयारी है? बस ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੇਗੀ। ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हमने कोई चोरी तो करनी नहीं, जो कुछ आपके सामने है, हम मोदी वांगू चोरी नहीं करते हैं। तो ये बताइए कि इस तरीके से जो केबिन बनाए हैं ये आंसू गैस के गोले से बचने के लिए बनाए हैं? ये जो ये बिना गल तो आंसू गैस के गोले सट रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं रबड़ दियां, उस तो बचन ਲਈ बनाए हैं। हाँ इससे पूरा बचाव हो जाएगा? बिल्कुल होएगा जी। अच्छा ये बताइए, जो 100 कंपनियां फोर्स बदलाए गए हैं उसका क्या तोड़ है? थोड़ा आगे आ जाइए। 100 कंपनियां जो बुलाई हैं उन लोगों ने फोर्स की, उसकी क्या तैयारी है? उसकी तोड़ वो देखो, वो झूल रहा है ना निशान साहब, उसका वही तोड़ है। कुछ भी हो जाए कल आप लोग दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जी, जो किसान आगू कहेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसी कॉल आएगी निकल जाना है। बिल्कुल जी। 11 बजे का जो वक्त दिया गया है वो क्या है? हाँ जी 11 बजे का जो वक्त दिया गया है वो क्या है? अभी किसान आगू कॉल देंगे, बताएंगे। वो तो उन्होंने बोला है कि अगर सरकारें हमारी मांगे नहीं मानती हैं, ठीक है, कोई और झूठे वादे करेंगी, ठीक है, फिर उसके बाद जो किसान आगू हमारे को कॉल देंगे उसके बाद चलेंगे जी। पहले 11 बजे की तैयारी है? फुल तैयारी। फुल फुल फुल। और क्या क्या है इसके अलावा? ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे ना, ये क्या इतना तो आपने बता दिया। इतना बता दिया, ये बता दिया, फिर तो मोदी मन करे टैंक खड़े कर दे आगे लागे मारने के लिए। ऐसे नहीं बताएंगे क्या क्या लाएंगे, ये कल 11 बजे बताएगा। अच्छा कल 11 बजे? हाँ बताएंगे, लेकिन बहुत कुछ है। नहीं कुछ नहीं है अभी, यही है, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसी यही है कल। बाकी ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ चलिए